हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे ग्लास में विस्की कौन सी है। थोड़ी सी ऑफिसर्स चॉइस पोर करी है मैंने 2020 को याद करते हुए। साल ही ऐसा गया है 2020। अगर एक विस्की होती तो उसका एमबीज मैन केव स्कोर होता 0/10। बट थैंकफुली 2020 इज गोइंग टू बी ओवर एंड 2020 शुरू होने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि वो साल कैसा जाएगा, होपफुली अच्छा जाएगा, बट आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ ऐसी विस्कीज़ हमें ट्राई करने को मिलेंगी 2021 में जिनका एमबीज मैन केव बहुत ही सॉलिड होगा। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 6 ऐसी विस्कीज़ के बारे में विच यू मस्ट ट्राई इन 2021 बिकॉज जो भी ये 6 विस्कीज़ हैं ये रिसेंटली लॉन्च हुई हैं इंडिया में या होने वाली हैं एंड इन 2021 यू शुड ट्राई देम आउट। कुछ विस्कीज़ के रिव्यू मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूँ और कुछ के होपफुली आने वाले साल में हम करेंगे। बट आई फील कि ये जो 6 विस्कीज़ है जिनके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, दे विल डेफिनेटली क्रिएट अ लॉट ऑफ बज़। सम ऑफ देम आर ऑलरेडी क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बज़। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, गेस भी कर लिए होंगे आप लोगों ने 1-2 ऑप्शंस। एंड आई फील कि जब लोगों के पास चॉइसेस होती हैं, नई ब्रांड्स आती हैं मार्केट में, इट्स गुड फॉर द कंज्यूमर्स बिकॉज दे आर गेटिंग टू ट्राई समथिंग न्यू एंड जो कंपेटिटर्स होते हैं उनको भी थोड़ा चैलेंज होता है, दे हैव टू इम्प्रूव देयर। और ये लिस्ट किसी ऑर्डर में नहीं है, ये 6 विस्कीज़ एक स्टैंड अलोन अच्छी विस्कीज़ हैं। मैंने ट्राई नहीं करी है सारी, बट आई एम रियली होपफुल कि ये सारी विस्कीज़ बहुत ही अच्छी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी लिस्ट। फर्स्ट विस्की विच आई हैव ट्राइड, आई थिंक बहुत ही ईजी गेस होगा आप लोगों के लिए, ओकस्मिथ इंटरनेशनल या ओकस्मिथ सिल्वर जिसे कहा जाता है। आई थिंक दिस इज द विस्की टू वॉच इन 2021। देयर इज अ रीजन कि क्यों मैंने ओकस्मिथ गोल्ड से ऊपर चुना है ओकस्मिथ सिल्वर को इस लिस्ट में, बिकॉज आई पर्सनली फील कि ओकस्मिथ सिल्वर इज अ विस्की जो मार्केट को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देगी। अभी कुछ सिटीज़ में अवेलेबल है, ज़्यादातर सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो पूरे इंडिया में अवेलेबल होगी, आई एम प्रीटी श्योर कि जो प्राइस सेगमेंट में दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है लोगों के पास, उन कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा बिकॉज दिस विस्की इज़ टू गुड फॉर द प्राइस। फ्रॉम द हाउस ऑफ बीम सेंटोरी, मिक्स ऑफ बर्बन, स्कॉच एंड इंडियन विस्की, आई थिंक एक ऐसी विस्की है जो one of the best in this price range, smooth enough that you can easily drink it neat, which is really surprising क्योंकि इस price range में हमें कोई ऐसी विस्की नहीं मिलती है जिसे आप easily neat पी सकें। I was fortunate enough कि मैं उसे ट्राई कर पाया और उसका रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ, तो अभी तक आपने नहीं देखा then check it out on my channel. So second in the list is Paul John Nirvana. Of course Paul John की बहुत सारी विस्कीज़ के रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत सारी विस्कीज़ आती भी है उनकी। there are lot of varieties, lot of expressions. But I think Paul John Nirvana is something special. A single malt from the house of Paul John for only rupees 1500. जी हाँ, 1500 में आपको एक सिंगल मॉल्ट विस्की ट्राई करने को मिल रही है। What can be more amazing than that? नॉर्मली अगर आप 1500 रुपये खर्च करती हैं then you might get a blended Scotch whiskey या Indian grain whiskey, but there is no way you can get a single malt for 1500. But Paul John has changed that, and I think जैसे जैसे ये विस्की बाकी स्टेट्स में अवेलेबल होती है, आपकी सिटी में अवेलेबल होती है, I think it's going to be a great option, one of the best value for money options for people who love to taste their whiskeys but they can't spend so much money. I have tasted Paul John Nirvana जब मैं गोवा में था। I quite liked it. I would not say कि बहुत ही complex single malt है and that was not expected. I think in terms of a entry level single malt, I think it is completely game changing. एक नया टर्न लेकर आएगी इंडियन विस्की इंडस्ट्री में एंड आई विल ट्राई कि मैं उसका रिव्यू भी जल्दी करूं। बट अगर आपको मौका मिलता है ट्राई करने का या अगर आप गोवा जाते हैं देन डोंट मिस द चांस टू ट्राई पॉल जॉन निर्वाणा। नाउ द थर्ड विस्की इन द लिस्ट इज अगेन फ्रॉम गोवा बट इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ विस्की, वुडबर्न्स, जिसका रिसेंटली मैंने रिव्यू किया था। आई गॉट टू टेस्ट इट, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट एंड द बेस्ट थिंग इज कि टेस्ट करने के बाद व्हेन आई पिक्ड अप द बॉटल अगेन अ वीक बैक, आई रियली एन्जॉय द टेस्ट। आई थिंक उसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा
डेवलप हो गया था आफ्टर ओपनिंग द बॉटल. Somehow I enjoyed it even more. A true Indian contemporary whiskey. I think एक गैप था इंडियन विस्की मार्केट में. ऑफ कोर्स भी हम लोग देखते हैं कि सिंगल मॉल्ट विस्कीज काफ़ी सारी आ रही हैं इंडिया में जो इंडियन विस्की इंडस्ट्री को आगे लेके जा रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्लेंडेड विस्कीज की तो एक गैप था. एंड आई थिंक थैंक्स टू कंपनीज लाइक विस्कीज लाइक ओक स्मिथ एंड Woodburns specifically because it's a completely Indian whiskey. I think India has a bright future in whiskey. Again, it's currently available in Goa, but hopefully in other states as well very soon. तो अगर आपको मौका मिलता है Woodburns try करने का, do give it a try. I think it has a nice combination of smoke, sweetness and spices. I absolutely loved it and you should try it. Fourth whiskey is again from Goa. I think एक trend देख रहे हैं हम, but I think that's probably because Goa is more or less the liquor hub of India और काफ़ी easy होता है कंपनीज के लिए गोवा में अपने लिकर को सेल कर पाना. Hopefully that same kind of concept will come to other states as well, जहाँ पे जो laws होंगे थोड़े easy हो जाएंगे ताकि कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स हर जगह बेच सके. बट दिस न्यू विस्की हैज़ बीन लॉन्च्ड इन गोवा वेरी रिसेंटली. आई थिंक लास्ट वीक की न्यूज़ आई थी इस विस्की के बारे में. आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा अगर आप विस्की के बारे में जो न्यूज़ होती हैं उसे फॉलो करते हैं. कामिट विस्की, अ सिंगल मॉल्ट, अ ब्रांड न्यू सिंगल मॉल्ट फ्रॉम इंडिया. आई पर्सनली फील कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बिकॉज ऑफकोर्स इंडिया से काफ़ी अच्छी सिंगल मॉल्ट्स आती हैं, पॉल जॉन, अमृत, रामपुर, बट it's good to see that there is a new player in the market. There is a new brand, एक single malt whiskey from India, and I think it's a good trend. Hopefully ये motivate करेगा और companies को भी अपनी खुद की single malts बनाने के लिए. I haven't tasted it yet. I'm really looking forward to tasting it, and I really hope कि एक अच्छी whiskey होगी because that could be again game changer. बिकॉज एक नई इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की, नॉट जस्ट इन इंडिया बट आई थिंक इंटरनेशनली इट्स अ बिग थिंग. बिकॉज आज की डेट में इंडियन सिंगल मॉल्ट्स की जो रेपुटेशन पहुंच चुकी है, द इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो वॉचेज इट वेरी क्लोजली एंड आई विल बी वॉचिंग इट वेरी क्लोजली एज वेल. मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आप लोगों के लिए इस विस्की का रिव्यू भी करूँ. सो द लास्ट टू विस्कीज इन द लिस्ट आर टू विस्कीज जो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुई हैं एंड होपफुली 2021 में हर जगह ब्रॉडली अवेलेबल होंगी, ईजिली आपको मिल जाएंगी एंड आई फील दैट यू मस्ट गिव देम अ ट्राई. द फर्स्ट वन इज 100 Pipers 8 years old. Now this whiskey is very special because of course 8 years old whiskey है, 8 साल के लिए इसे एज कराया गया है. It comes in very nice segment, a very nice budget, ज़्यादा महंगी भी नहीं है. But the best thing about this whiskey is that it's a blended malt whiskey. जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ मॉल्ट से बनी है. देर इज़ नो ग्रेन यूज्ड इन दैट विस्की एट ऑल. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ब्लेंडेड मॉल्ट विस्कीज के, सो मंकी शोल्डर, कॉपर डॉग, जॉनी वॉकर, ग्रीन लेबल या अमृत अमलगम, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ब्लेंडेड मॉल्ट विस्कीज. बट द वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट इन 100 Pipers की उसका जो प्राइस है दैट्स वेरी अट्रैक्टिव. एंड आई पर्सनली फील कि दैट एक ऐसी विस्की है जिसे डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए. एंड आई थिंक और जो ऑप्शंस अवेलेबल है इस प्राइस सेगमेंट में, आई थिंक उनको एक बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है बिकॉज यू आर गेटिंग सच अ गुड क्वालिटी विस्की विद इन सच अ गुड प्राइस. लास्ट विस्की इन द लिस्ट आई थिंक थोड़ा सा डार्क हॉर्स है, शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा इसके बारे में, बट बफलो ट्रेस बर्बन जैसे इंडिया में अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है. एंड आई फील दैट दिस इज अ विस्की टू ट्राई इन 2021 बिकॉज देर इज़ अ प्रॉब्लम इन इंडिया कि इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं बर्बन विस्कीज़ के. इफ़ यू वांट टू ट्राई अ बर्बन विस्की, ऑफ कोर्स यू हैव जिम बीम विच इज़ वेरी गुड, यू हैव मेकर्स मार्क, अगेन अ वेरी गुड विस्की. जैक डेनियल्स भी है अगर हम अमेरिकन विस्कीज़ की बात करें, बट द ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड. बट थैंक्स टू बफलो ट्रेस जो इसी साल लॉन्च हुई है इंडिया में, आई फील दैट दिस कैन बी अ बिग थिंग फॉर इंडियन विस्की मार्केट. अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो आई थिंक थोड़ा सा ओवर प्राइस रखा गया है इसे, अगर हम कंपेयर करें यूएस का जो प्राइस है उससे. बट एक अच्छी चीज़ हो सकती है इस विस्की के आने से कि जो दूसरी बर्बन विस्कीज़ हैं, जो ब्रांड्स हैं,
they will also try to enter the Indian market. I think करना भी चाहिए. India is the biggest whiskey consumer in the world. So I think ज़्यादा से ज़्यादा bourbon whiskies को, brands को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी brand इंडिया में भी available हो. And that could happen with the entry of Buffalo Trace. I think एक अच्छा साइन है ये इंडियन whiskey मार्केट के लिए. So दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो 6 whiskies that you should try in 2021. कैसा लगा है आप लोगों को मुझे बताइए कमेंट्स में. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.